पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी का फैसला पाकिस्तानी कौम करेगी। पाकिस्तान पर माजी में भी बहुत सी पाबंदियां लगी, मगर हमने अपनी सिक्योरिटी पर तवज्जो मरकूज रखी। अमरीकी पाबंदियों से पाकिस्तान के दिफा और दिफाई फैसलों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं कि एक दूसरे पर पाबंदियां लगाई जाएं। पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से अमरीका को किसी किस्म का खतरा नहीं। एक सुपर पावर को पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम से तकलीफ और ना कोई खतरा होना चाहिए। वाशिंगटन जानता है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम क्यों शुरू किया। भारत ने खित्ते को न्यूक्लियर प्रोग्राम किया, मिसाइल सिस्टम की दौड़ शुरू की। यहाँ पर असल जिम्मेदार भारत है। बड़ा जरूरी है कि इस मामले पर दोहरे मेयारात ना हो। ऐसे फैसले दो तरफा ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान के बयान का जायजा लिया जा रहा है। भारत हसीना वाजिद को हवाले करे, बांग्लादेश ने बाज़ाब्ता मुतालिबा कर दिया। बांग्लादेशी मुशीर खारिजा का कहना था भारत को शेख हसीना वाजिद की हवालगी से मुताल्लिक जुबानी सिफारती पैगाम भेजा है कि शेख हसीना वाजिद को अदालती कार्रवाई के लिए हवाले किया जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। काबीना ज़राए के मुताबिक हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात की मंजूरी दी जाएगी। राइट साइजिंग के दूसरे मरहले में 5 वजारतों का हुजम किया जाएगा। सिफारिशात की मंजूरी से हजारों आसामियां खत्म होंगी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजुमात से नीचे गिर गया। बल्कि कोहिस्तान मरी में आसमान से रुई के गाले गिरने का सिलसिला जारी। पहाड़ों समेत हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। बारिश से लाहौर भी ठंडा ठार। लैब -13 डिग्री के साथ सरे फहरिस। करदू -8, गोफ्त -9 रिकॉर्ड। कराची में आज से साइबेरियन हवाएं चलेंगी। मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। मोटरवे M3 समंदरी से दरखाना तक धुंध के बायस बंद। मोटरवे M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल। मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। ज़राए के मुताबिक आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालिबात की फहरिस्त पेश करेगी। अगला दौर 2 जनवरी को होगा। अपोजिशन को मुतालिबात पर मबनी चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी के इजलास से खिताब में कहा बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्की मुफाद सबसे बढ़कर कौमी सलामती को मलहूज़े खातिर रखा जाए। हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का एलामिया जारी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं हुकूमत ने बानी PTI से मुलाकात का मुतालिबा तस्लीम किया है। साहबजादा हामिद रजा ने कहा हम ऐसा कोई मुतालिबा नहीं कर रहे जो मावराए आइन हो। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वालों को खिराजे अकीदत पेश किया गया। PTI से मुज़ाकरात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुल्क के 2 बड़ों की बड़ी बैठक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने के आज़म का अयादा। कानूनी अमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। पीपल्स पार्टी ताल्लुकात और मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर मुशावरत की गई। पार्लियामेंट में कानून साजी के अमूर पर भी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी की सेहत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए ताउन की यकीन दहानी कराई। दूसरी जानिब नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास आज मतवक्के। पावर शेयरिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर बात होगी। चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। शुजात हुसैन ने मदारिस बिल पर
मौलाना फजल रहमान के किरदार को सराहा। मदारिस बिल से मुताल्लिक किसी भी इशू पर हल में भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की खैरियत भी दरियाफ्त की। मैं चाहता हूं कि मैं और आप और इस मुल्क का तुलबा, इस मुल्क का नौजवान मिलके अपना डिजिटल बिल ऑफ राइट्स लिखवाएं। ये हमारा हक है जो हमसे नहीं छीना जा सकता। जो इस्लामाबाद में बैठे हुए बुजुर्गों और बाबू और सियासतदानों को समझ ही नहीं आता, इसलिए समझ नहीं आता, वो इस्तेमाल ही नहीं करते। इनको फर्क ही क्या पड़ता? अगर इंटरनेट को स्लो किया जाए, VPN को बंद किया जाए, तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता। आपका जीना हराम होगा और मेरा जीना हराम। हक छीन कर लेते हैं, कभी मुफ्त में नहीं मिला। इंटरनेट अब बुनियादी इंसानी हक, इसके लिए लड़ेंगे। इस्लामाबाद में बैठे बाबू को इंटरनेट की समझ ही नहीं। बिलावल की सुस्त इंटरनेट और VPN बंदिश पर कड़ी तनकीद। मुतालिबा किया इंटरनेट की पाबंदियों से मुताल्लिक मसले को फौरी हल करने की जरूरत है। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए जितना बड़ा खतरा है, शायद माजी में नहीं था। पाकिस्तान इस खतरे से निपटे और अदराक करने के लिए तैयार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों के कॉन्वोकेशन से खिताब किया और बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे से मुताल्लिक हुकूमत को आड़े हाथों लिया। कहा, दिखा सकते हैं सिंध में तो कोई लोड शेडिंग खत्म नहीं हुई, ये कितना बड़ा मजाक है। इजाफी बिजली के दामों के बावजूद बिजली अवाम को नहीं मिल रही। अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। इस तरह की मुझे स्लैंडर कैंपेन्स का सामना करना पड़ा, कैरेक्टर असैसिनेशंस का सामना करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ जो सियासी मुखालफत है उसकी बुनियाद पर। कोई भी आपको भड़काए, सिखाए, बहलाए, कुछ भी अगर कोई कहे, आपने अपने वतन के ख़िलाफ़, अपने मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के खिलाफ आपने कोई कदम कभी नहीं उठाना। किसी को रुस्वा करना हमारी सियासत नहीं। गालिम गलोच की तरबियत देने वाला आपका हमदर्द नहीं। अपने बच्चे बाहर और गरीबों के बच्चों को जलाओ घेराव में झोंकना कौन सी सियासत है? वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के नाम लिए बगैर बानी PTI पर कड़ी तनकीद। जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ तुलबा को जेब नहीं देता। ख्वाहिश है तुलबा इंतशार का हिस्सा ना बने। कोई भी भड़काए, मुल्क व कौम के खिलाफ काम नहीं करना। सियासी मुखालफत की बुनियाद पर मेरी भी किरदार खुशी की गई। मुखालिफिन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। मरियम नवाज का इस्लामाबाद तकरीब से खिताब। वज़ीर आला ने तुलबा में चेक तकसीम करके होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। नौजवानों को रोजगार के लिए 3 करोड़ रुपए तक आसान शराइत पर कर्ज देने का ऐलान भी किया। £190 मिलियन रेफरेंस का महफूज फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने PTI वकला को नई तारीख से आगाह कर दिया। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैसले का कुछ मालूम नहीं, होता कब है। इंसाफ पर मबनी फैसला हुआ तो बानी PTI केस से डिस्चार्ज होंगे। शेख वकास अकरम ने सवाल उठाया, £190 मिलियन वरीयत का केस है, बताएं फैसला क्यों मौखिर किया? है 9 मई के सजा याफ्ता मुजरिमान की जेल मुंतकली का सिलसिला जारी। फौजी अदालतों से सजा पाने वाले 11 मुजरिम कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल। सजा याफ्ता 8 मुजरिमों का ताल्लुक लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, नौशहरा से एक मुजरिम है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट फैसले के खिलाफ रिट पिटीशन दायर करने का ऐलान। फौजी अदालत के फैसले की मजम्मत की। पिछला दौर फितने और फितना पार्टी का गुजरा। इस दौर में कौम के बच्चों को मार दो, गिरा दो, डंडे पकड़ लो, पेट्रोल बम बना लो की तलकीन की गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी कहती है, ये नवाज शरीफ की बेटी का दौर है जिसमें बच्चों के हाथ में लैपटॉप दिए जा रहे हैं। तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स, कारोबार के लिए कर्ज़े हुस्ना, स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध ने PTI को सियासी नाबालिग करार दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं, हर चीज़ डायलॉग से ख़त्म हो सकती है। PTI ने एक आदमी के लिए सारी चीज़ें दांव पर लगा दी।
9 मई के बाद 26 नवंबर को इस्लामाबाद में हालात खराब किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कुरम को आफत ज़दा करार दे दिया। सूबाई कामीना ने कुरम में रिलीफ एमरजेंसी की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कुरम में फरीक़ैन के दरमियान मुआहदे के बाद सड़क खोलने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि कुरम में मुज़ाकरात और जिरगों से पुरअमन हल निकालेंगे। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कुरम में बंकर और असलहा हुकूमत तहवील में लिया जाएगा। मुल्क में इंटरनेट स्पीड्स बढ़ाने के लिए जदीद केबल अफ्रीका से आज मुंसलिक होगी। जदीद केबल अफ्रीका से मुंसलिक करने का प्रोग्राम के तहत 45,000 किलोमीटर तवील इंटरनेट केबल पाकिस्तान में लगाई जाएगी। IT माहिरीन कहते हैं कि केबल की गुंजाइश 180 टेराबाइट्स फी सेकंड है। इससे सोशल मीडिया ऐप समेत इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। और सुरों के बादशाह राहत फ़तेह अली खान के बांग्लादेश में चर्चे। तलबा चैरिटी कॉन्सर्ट में आवाज़ का जादू जगाया। राहत फ़तेह अली खान की माजी की मारूफ अदाकारा शबनम से मुलाकात। शबनम ने राहत फ़तेह अली खान को अजीम गुलकार करार दिया।